हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस न्यू वीडियो में पढ़ाने वाले हैं मोलारिटी। मोलारिटी बेसिकली होता है क्या है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग मोलारिटी मैं आपको बताना चाहूँगी एक सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो रहते हैं वो बेस्ट एग्जांपल जो रहता है वो आज की गर्मी के टाइम में आप देख सकते हो। जब हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है, वाटर किस में, ये शुगर होता है, ठीक है, ठंडे पानी में चीनी घोल के और नींबू डाल करके वो हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशन में दो प्रकार की चीज़ें होती है। पहला जो रहता है जो कि पानी या फिर जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्युबलाइज करता है सॉल्यूट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सॉल्युबलाइज होता है मतलब घुल जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। यही दो चीज़ें जो है जो सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है, दैट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बस इन्हीं चीज़ों से मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मास परसेंटेज जो रहते हैं वो डिराइव होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताऊँगी मोलारिटी का क्या होता है। मोलारिटी का ये फार्मूला होता है कि उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन ये होता है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या फिर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ वॉल्यूम। और ये जो रहेगा वो पूरा लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ना ही सॉल्वेंट का मेरे को वॉल्यूम लेना है, ना ही सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है, मेरे को पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना होता है, ठीक है। इसका भी मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अब हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम 1000 लीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ 1000, फाइंड दी 1000 मोल होगा, ठीक है। तो फाइंड दी मोलारिटी, तो यहाँ पे इसका मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोल। इसका यूनिट जो रहता है वो क्या होता है, मोल ही होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज़ प्रेजेंट इन लीटर, ठीक है। इसका यूनिट लीटर में, अब अगर मिली लीटर में होगा तो उसका फॉर्मूला अलग बनता है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होता है 1 m, और यहाँ से हम लोग ये m को एक यूनिट के तौर पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि अगर मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बेटा पूरा सॉल्यूशन का, इसका मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगी। ये अगर ml में रहता है तो आपको यहाँ पे 1000 से इंटू कर देना है, क्योंकि इसको लार्जर यूनिट में अगर ये नहीं प्रेजेंट है, दैट इज़ लीटर में नहीं प्रेजेंट है, अगर मेरे को क्या करना है कि इसको लीटर में ही कन्वर्ट करना होगा, तभी इसका जो रहता है कि यूनिट आता है, इसका यूनिट जो रहता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। ये आप इसको 1 m भी लिख सकते हो या 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, वो अंडरस्टूड रहता है। तो ये जो रहता है कि अगर वो लीटर में प्रेजेंट नहीं रहता, अगर वो मिली लीटर में प्रेजेंट होता है बेटा, तो उसको जो रहता है ऊपर में 1000 से इंटू कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ़ 18 ग्राम ग्लूकोज में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 90 ग्राम्स वाटर, तो मेरे को मोलारिटी निकालना है, बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है और ना ही हमको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो हमको उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बेसिकली हमको क्या निकालना होता है, बेसिकली हमारा डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेंसिटी होता है वो बेसिकली सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन का निकालना है, तो ये तो ईजियर हो गया ना, अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट अलग अलग रहता है तो मेरे को प्लस करना होता। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय दी डेंसिटी। अब यहाँ पे जो मास लेना होगा वो भी सॉल्यूशन का लेना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 1.08। इसकी वैल्यू जो आएगी वो 100 ml आएगी। अब जब ml का कंडीशन आता है तो मैंने फार्मूला अप्लाई करना सिखाया है, तो हम लोग एक फ्रेश पेज में कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा। अब मेरे को नंबर ऑफ़ मोल भी निकालना है मैम, तो नंबर ऑफ़ मोल मेरे को किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का निकालना है मैम। और हमारा इसमें जो कम मात्रा में प्रेजेंट है या फिर जो घुलेगा वो क्या है, ग्लूकोज घुलेगा, ठीक है। जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है और जो घुलता है, सॉल्युबलाइज करता है खुद को, वो क्या होता है, उसी को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं,
तो N इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है, मेरे को वेट लेना है और ग्लूकोज का मोलर मास मैंने बताया था जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ाया था कि सुक्रोज और ग्लूकोज का मोलर मास जनरली याद रखना होता है, वो जनरली नहीं भी दिया रहता, दिया भी रह सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लक। दैट इज़ 180। ओके, तो N की वैल्यू जो रहती है वो 0.1 आएगी। तो हमारा मोलैरिटी क्या होगा बेटा, दैट इज़ 0.1 डिवाइडेड बाई इंटू 1000 होगा, क्योंकि हमारा ml में है और ये 100 होगा। दैट इज़ इक्वल टू क्या होता, 1 MB लिख सकते हो या फिर 1 मोल पर लीटर। तो बेसिकली आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो रहता है वो इजी होते रहता है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहता है वो मोलालिटी के ऊपर बेस्ड रहता है, उसमें फॉर्मूला अलग रहता है और उसको अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर मोलारिटी। थैंक यू, प्रैक्टिस वेरी मच क्वेश्चंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट।